हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और शानदार प्रश्नोत्तर की क्लास में। जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं, कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से आपका एग्जाम 4 फरवरी को होने वाला, बिल्कुल कम समय रहा, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे, पुराने पेपरों का एनालिसिस करेंगे। आज की क्लास में हम सीखने वाले वे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। हाँ भाई, इस प्रकार से आपके सामने प्रश्न पुस्तिका देखने को मिलेगी, कह सकते हैं क्वेश्चन बुकलेट देखने को मिलेगी। 100 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, 300 नंबर का आपका पेपर आने वाला। बिल्कुल इस पर शब्दों में आपके सामने लिखा मिलेगा। इस जो परीक्षा पुस्तिका है को तब तक न खोले जब तक कहा ना जाए, लेकिन आप अब खोल सकते हैं। बिल्कुल आपके सामने पेपर शेयर करने जा रहा हूं, बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन आपको हुबहू एग्जाम में देखने को साथियों मिलेंगे। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से आपके स्क्रीन पर शो हो चुका। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर बता देंगे और गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। एग्जाम का चुका बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर आपके बीच आ चुका हूं, इसलिए एक एक क्वेश्चन का बहुत अच्छा वेटेज रहने वाला एग्जाम में। पूछा जा चुका क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर बता देंगे। क्या पूछा जा चुका कि बूंदी के, हाँ भाई, बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए राव सुरजन, ऑप्शन बी राव अनिरुद्धि सिंह, ऑप्शन सी महाराव बुध सिंह, ऑप्शन डी महाराव उमेद सिंह। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर बता देंगे। पूछा जा चुका बूंदी के गढ़ पैलेस में जो चित्रशाला है उनका निर्माण किसने करवाया? सारा ऑप्शन आपके सामने, सही क्या उत्तर निकल कर आने वाला अच्छी तरह से जानते हैं भाई, महाराव उमेद सिंह। ऑप्शन डी आपके सामने बिल्कुल राइट उत्तर बैठ रहा है। जो ऑप्शन डी बता रहा है आप सभी को उत्तर बिल्कुल राइट है। बूंदी के गढ़ पैलेस में जो चित्रशाला साथियों उसका निर्माण की बात की जाए तो महाराव उमेद सिंह ने करवाया था। ऑप्शन डी बता रहा था आप सभी को उत्तर बिल्कुल यहाँ पर सही है। बढ़ रहे अगला सवाल के अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर बता दें। क्या पूछा जा चुका कि खुमान रासो के रचनाकार कौन था? जी हाँ, ग्रंथ का नाम है खुमान रासो। अच्छी तरह से आपने खूब पढ़ा होगा, इधर उधर हिस्ट्री में सुना भी होगा खुमान रासो। तो इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए जासिक जीवन, ऑप्शन बी दलपत, ऑप्शन सी जोधराज, ऑप्शन डी ईसरदास। बिल्कुल जी, चार ऑप्शन आपके सामने। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर बता देंगे। खुमान रासो के रचनाकार कौन है? अच्छी तरह जानते हैं, बिल्कुल दलपत। वेरी गुड। ऑप्शन बी बताने वाले सभी स्टूडेंट का उत्तर यहाँ पर बिल्कुल सही बैठता है। साथियों क्लास को लाइक नहीं करते जल्दी से क्या करेंगे, क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ऐसी क्लास प्रतिदिन चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिलते रहेगी। हाँ भाई, बट अगले सवाल के अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने दे रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर बता देंगे। क्या पूछा जा चुका कि विक्रम संवत के किस माह में गणगौर का त्योहार मनाया जाता है? कौन सा त्योहार? गणगौर का त्योहार पूछा जा चुका एग्जाम में। 76 महीने में, वैशाख महीने, फाल्गुन या फिर श्रावण महीना पूछा जा चुका। विक्रम संवत के किस माह में गणगौर का त्योहार मनाया जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने, सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला? 76 माह। वेरी गुड। ऑप्शन ए बताने वाले सभी साथियों को उत्तर बिल्कुल यहाँ पर राइट बैठता है। बट अगले सवाल के अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका। क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से साथियों, एक एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना, साथ साथ में उत्तर याद करते हुए आगे बढ़ना है। पूछा जा चुका तेजा जी के सबूतरे को थान या फिर पुजारी रिक्त स्थान कहा जाता है? जो तेजा जी के सबूतरे या फिर थान उनकी होती है, उनको क्या कहा जाता है? शरणागत, सोहड़, घोड़ला या फिर देवजी। जी हाँ, तेजा जी के सबूतरे को थान कहा जाता है। हाँ सॉरी, थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक होगी। तेजा जी के जो सबूत रहे उनको थान कहा जाता है, साथ ही साथ पुजारी को क्या कहा जाता है पूछा जा चुका। क्वेश्चन आधा इस प्रकार से आपको कट करके यहाँ से इस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी होगी। बिल्कुल, तेजा जी का जो सबूत रहे उनको तो थान कहा जाता है, लेकिन पुजारी को क्या कहा जाता है? तो घोड़ला कहा जाता है। वेरी गुड भाई। ऑप्शन सी बताने वाले सभी स्टूडेंट का उत्तर यहाँ बिल्कुल राइट बैठता है। बट अगले सवाल के अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने दिया गया। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर बता देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा जा चुका साथियों? रास्ता पाल सत्याग्रह से कौन संबंधित था? वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। रास्ता पाल सत्याग्रह से कौन संबंधित था? विद्या देवी, गौतमी देवी, कालीबाई या फिर रमा देवी पांडे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर बता देंगे। रास्ता पाल सत्याग्रह से कौन संबंधित था? अच्छी तरह से जानते हैं, कालीबाई। वेरी गुड। ऑप्शन सी बताने वाले सभी स्टूडेंट का उत्तर यहाँ पर बिल्कुल राइट बैठता है। बट अगले सवाल के अगला सवाल इस प्रकार साथियों आपके सामने पूछा जा चुका। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर बता देंगे। क्या पूछा जा चुका? एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। पूछा जा चुका कि 1857 विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा तखत सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी? वेरी गुड भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कुशलराज सिंघवी, ऑप्शन बी अर्जुन सिंह, ऑप्शन सी रामचंद्र, ऑप्शन डी हीरालाल। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर बता देंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला अच्छी तरह से जानते। कुशल राज सिंघवी। वेरी गुड। ऑप्शन ए बताने वाले सभी साथियों को उत्तर बिल्कुल यहाँ पर साथियों राइट बैठता है। बट अगले सवाल की और अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर बता देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से क्या पूछा जा चुका कि भूप सिंह, हाँ भाई, भूप सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से था? वेरी गुड। बेंगू किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन या फिर बीकानेर किसान आंदोलन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर बता देंगे। भूप सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से था? वेरी गुड। चार ऑप्शन आपके सामने, सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला अच्छी तरह जानते। वेरी गुड, बिजोलिया किसान आंदोलन।
ऑप्शन बी बताने वाले सभी साथियों को उत्तर बिल्कुल राइट है, भूप सिंह का संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से था। वेरी गुड। बढ़िया। अगले सवाल के अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने उत्तर बता देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से क्या पूछा जा चुका साथियों, आपके सामने पूछा जा चुका है कि बिल्कुल जी भाई क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने उत्तर बता देंगे। पूछा जा चुका कि राजस्थान के निर्माण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ नाम रखने का सुझाव किसने दिया। वेरी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ, कौन सा संघ, मत्स्य संघ का नाम रखने का सुझाव किसने दिया। ऑप्शन ए पी सत्यनारायण राव, ऑप्शन बी के एम मुंशी, ऑप्शन सी एन बी गाडविल, ऑप्शन डी वल्लभ भाई पटेल। जी हाँ, चार ऑप्शन आपके सामने, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें उत्तर बता देंगे। राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ नाम रखने का सुझाव किसने दिया, तो अच्छी तरह से जानते हैं आप, के एम मुंशी। वेरी गुड। ऑप्शन बी बताने वाले सभी स्टूडेंट का उत्तर यहाँ पर बिल्कुल राइट बैठता है। वेरी गुड। बट अगले सवाल के अगला सवाल इस प्रकार साथियों आपके सामने पूछा जा चुका कि अकबर ने, हाँ भाई वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग पर कब अधिकार कर लिया। जी हाँ, पूछा जा चुका है कि अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार कब किया। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। चार ऑप्शन आपके सामने, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने उत्तर बता देंगे। अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार कब कर दिया, बिल्कुल जी हाँ, चार ऑप्शन आपके सामने, सही उत्तर निकल कर आ जाएगा 25 फरवरी 1568। ऑप्शन सी बताने वाले सभी स्टूडेंट का उत्तर बिल्कुल राइट है। साथ ही स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो जल्दी से ले सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन। जी हाँ, बट अगले सवाल के अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने का उत्तर बता देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है साथी, पूछा क्या जा चुका कि कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था। हाँ भाई, कुंभलगढ़ दुर्ग था, उनका शिल्पी कौन था। ऑप्शन ए अत्रि, ऑप्शन बी कुंभा, ऑप्शन सी संप्रति, ऑप्शन डी मंडन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने का उत्तर बता देंगे, कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था, अच्छी तरह से जानते। वेरी गुड। ऑप्शन डी बताने वाला सभी स्टूडेंट का उत्तर बिल्कुल राइट है, मंडन था कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी। बट अगले सवाल के अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ रहे हैं उत्तर बता दें। क्या पूछा जा चुका कि बागोर सभ्यता निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। कौन सी सभ्यता, बागोर सभ्यता पूछा जा चुका। बागोर सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है, भीलवाड़ा, जैसलमेर, गंगानगर या फिर बीकानेर। चार ऑप्शन आपके सामने साथियों, बागोर की सभ्यता निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, अच्छी तरह जानते हैं। बागोर की सभ्यता भीलवाड़ा में। ऑप्शन ए बताने वाले सभी स्टूडेंट का उत्तर बिल्कुल यहाँ पर राइट बैठता है। बट अगले सवाल के और अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने का उत्तर बताने के क्या पूछा जा चुका है एग्जाम की दृष्टि साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका कि निम्नलिखित में से मेवाड़ के किस शासक ने शिशु अवस्था में पन्ना दाई ने अपने पुत्र का बलिदान देकर बचाया। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपने खूब सारी एनसीईआरटी किताबों में पढ़ा होगा कि मेवाड़ के किस शासक को शिशु अवस्था में नहीं, छोटे बाले अवस्था में पन्ना दाई ने अपने पुत्र का बलिदान देकर उन्हें बचा दिया। किसे बचा दिया था पन्ना दाई ने, महाराणा प्रताप को, राणा कुंभा को, महाराणा उदय सिंह को या फिर महाराणा मोकल। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने का उत्तर बता देंगे, सही क्या उत्तर निकल कर आने वाला अच्छी तरह से जानते। वेरी गुड, महाराणा उदय सिंह। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, महाराणा प्रताप के पिता थे महाराणा उदय सिंह को पन्ना दाई ने अपने पुत्र का बलिदान देकर बचा दिया। इसी प्रकार से बट अगले सवाल के अगला सवाल इस प्रकार साथियों आपके सामने पूछा जा चुका, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने का उत्तर बता देंगे। क्या पूछा जा चुका कि अर्जुन लाल सेठी ने, हाँ भाई अर्जुन लाल सेठी ने 1905 में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किस स्थान पर की थी, जयपुर में, कोटा में, करौली में या फिर उदयपुर में। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर बता देंगे, सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला अच्छी तरह से जानते। वेरी गुड, जयपुर में की थी। वेरी गुड, ऑप्शन ए बताने वाले सभी साथियों का उत्तर बिल्कुल यहाँ पर राइट बैठता है। बट अगले सवाल के और अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका है, बिल्कुल जी हाँ, अच्छी तरह से देख पा रहे होंगे, वेरी इजी क्वेश्चन है, इसका तो उत्तर सभी बता देंगे, गलती कोई भी स्टूडेंट नहीं करेगा। किस नगर को जिलों की नगरी कहा जाता है, लेक सिटी के नाम से राजस्थान का कौन सा शहर जाना जाता है, अलवर, उदयपुर, जयपुर या फिर बांसवाड़ा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, किस नगर को जिलों की नगरी कहा जाता है, अच्छी तरह से जानते। उदयपुर को लेक सिटी के नाम से जाना जाता है, जिलों की नगरी। ऑप्शन बी बताने वाले सभी स्टूडेंट का उत्तर यहाँ पर राइट बैठता है। बट अगले सवाल के अगला सवाल इस प्रकार साथियों आपके सामने पूछा जा चुका है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर बता देंगे। क्या पूछा जा चुका कि होप सर्कस, हाँ भाई होप सर्कस के नाम से जाने वाला स्मारक कहाँ स्थित है, अजमेर में, ब्यावर में, अलवर में या फिर उदयपुर। साथियों ऐसे दो तीन क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपने आज तक ही नहीं पढ़ा हुआ। जैसे ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो पहली बार पढ़ रहे होंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे पर क्वेश्चन पर आपको यदि याद है तो क्वेश्चन करना या फिर रिस्क नहीं लेनी साथियों, क्योंकि वो नेगेटिव चला जाता है और आपके अंक आने वाले थे वहां पर कटौती भी हो जाती। ऐसे क्वेश्चन एक दो ऐसे इसलिए दिए जाते हैं ताकि स्टूडेंट हड़बड़ी कर दे और उनके अंक में गिरावट आ जाए, इसलिए ऐसे क्वेश्चन से दूर रहना है। बिल्कुल पूछा जा चुका, होप सर्कस के नाम से जाना जाने वाला स्मारक कहाँ स्थित है, एबीसीडी। चार ऑप्शन आपके सामने, सही उत्तर निकल कर आ जाएगा साथियों अलवर। ऑप्शन सी बताने वाले सभी स्टूडेंट का उत्तर बिल्कुल यहाँ पर राइट बैठता है।
बढ़िए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने दे रखा है, ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर बताने क्या पूछा जा चुका है। एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बार बार रिपीट होता है, इसलिए क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। ऐसी क्लास प्रतिदिन चैनल के माध्यम से आपको देखने को भी मिलती रहेगी। पूछा जा चुका पहले इस प्रकार से आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है कि राजस्थान के प्रथम रेल मार्ग को निम्नलिखित में से किस वर्ष में खोला गया। हाँ भाई, राजस्थान के प्रथम रेल मार्ग को निम्नलिखित में से किस वर्ष में खोला गया था। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर बता देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से और बार बार रिपीट होने वाला भी क्वेश्चन है। सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला अच्छी तरह से जानते। वेरी गुड, ऑप्शन ए बताने वाले सभी स्टूडेंट के उत्तर यहाँ पर बिल्कुल राइट बैठता है 1873 ईस्वी में। वेरी गुड। बट अगले सवाल के अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका है, क्वेश्चन का सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला, क्या पूछा जा चुका कि निम्नलिखित में से देश का सबसे अधिक और बड़ा शीशा जस्ता का एकल जमा है। कहने का मतलब है राजस्थान के साथ साथ देश की भी सबसे बड़ी शीशा जस्ता की खान कहां पर स्थित है। ऑप्शन ए रेवाड़ा, ऑप्शन बी देवपुरा, ऑप्शन सी रामपुरा आगुसा, ऑप्शन डी जावर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उत्तर बता देंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला है अच्छी तरह जानते, रामपुरा आगुसा। ऑप्शन सी बताने वाले सभी साथियों को उत्तर यहाँ पर बिल्कुल राइट बैठता है। बट अगले सवाल के अगला सवाल इस प्रकार साथियों आपके सामने पूछा जा चुका, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर बता देंगे क्या पूछा जा चुका कि राजस्थान में, हाँ भाई, राजस्थान में भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र कौन सा है। ऑप्शन ए सुंदा माता संरक्षित क्षेत्र, ऑप्शन बी शाकंभरी संरक्षित क्षेत्र, ऑप्शन सी गोथेलाव संरक्षित क्षेत्र, ऑप्शन डी रोडू संरक्षित क्षेत्र। वेरी गुड, चार ऑप्शन आपके सामने, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर बता देंगे। राजस्थान में भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो सुंदा माता संरक्षित क्षेत्र कहां पर है, जसवंतपुरा जो कि जालोर के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए बताने वाले सभी साथियों को उत्तर बिल्कुल यहाँ पर राइट बैठता है। बट साथियों अगले सवाल अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका है, ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर बता देंगे क्या पूछा जा चुका कि राजस्थान में, हाँ भाई, राजस्थान में प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ निम्नलिखित में से किस वन्यजीव क्षेत्र में किया गया। राजस्थान में प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ कहां से किया गया, सरिस्का अभ्यारण्य से, रणथंभौर से, केवलादेव से या फिर मुकुंदरा हिल से। चार ऑप्शन आपके सामने, सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला अच्छी तरह से जानते, रणथंभौर अभ्यारण्य से। वेरी गुड, ऑप्शन बी बताने वाले सभी स्टूडेंट के उत्तर यहाँ पर बिल्कुल राइट बैठता है। बट अगले सवाल के अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका है, ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर बता देंगे क्या पूछा जा चुका है। एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जा चुका कि राजस्थान के किस प्रशासनिक संभाग में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन होता है। हाँ भाई, मक्का का सर्वाधिक उत्पादन किस संभाग के अंतर्गत होता है, उदयपुर, भरतपुर, कोटा या फिर बीकानेर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर बता देंगे। सही उत्तर निकल कर आएगा उदयपुर। ऑप्शन ए बताने वाले सभी स्टूडेंट को उत्तर बिल्कुल यहाँ पर राइट बैठता है। बट अगले सवाल के अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका है साथियों, ये वो क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट हुए और कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से ये क्वेश्चन पूछे भी जा चुके, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, हल्के में क्वेश्चन को नहीं लेंगे। पूछा जा चुका है निम्न में से राजस्थान की कौन सी नदी जैसलमेर बेसिन में नहीं गिरती है। बिल्कुल जी, नहीं गिरने वाली, जैसलमेर बेसिन में नहीं गिरने वाली नदी कौन सी। ऑप्शन ए बीतकी, ऑप्शन बी लीलड़ी, ऑप्शन सी चुगड़ी, ऑप्शन डी घुघरी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर बता देंगे। सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला अच्छी तरह से जानते हैं आप, लीलड़ी। बिल्कुल, कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से इसका सही उत्तर माना गया लीलड़ी। ऑप्शन बी बताने वाले सभी स्टूडेंट का उत्तर यहाँ पर बिल्कुल राइट बैठता है। बट अगले सवाल के अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर बता देंगे क्या पूछा जा चुका है। बर्रा दर्रा राजस्थान के किस जिले में स्थित है। बर या फिर बर्रा दर्रा कह सकते हैं। बर दर्रा राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है, अजमेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़ या फिर उदयपुर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर बताने के सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला। बर दर्रे की बात की जाए तो राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है। ऑप्शन ए बताने वाले बिल्कुल सभी का उत्तर यहाँ पर राइट बैठता है। बट अगले सवाल के अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका कि गांधी सागर बांध कहां पर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा चुका है बार बार, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है। नदी पर पूछा जा चुका है, कहां पर है, एमपी में किस नदी पर है, माई परियोजना पर, संबल परियोजना पर, जवाई परियोजना पर या फिर बिशलपुर परियोजना पर। साथियों बात की जाए गांधी सागर बांध की तो एमपी में संबल नदी पर निर्मित है। किस नदी पर, संबल नदी। ऑप्शन बी बताने वाले सभी स्टूडेंट का उत्तर बिल्कुल यहाँ पर राइट बैठता है। बट अगले सवाल के और अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने दे रखा है, ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर बता देंगे क्या पूछा जा चुका है। एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर बताएंगे। गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे, गलती कर दी तो फिर एग्जाम में बहुत बड़ी आपको भारी नुकसान पड़ सकती है। भाई, पूछा जा चुका है अगला क्वेश्चन इस प्रकार से, उत्तरी पूर्वी राजस्थान की जलवायु है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, उत्तर पूर्वी राजस्थान की जलवायु कैसी है। ऑप्शन ए अर्धशुष्क, ऑप्शन बी आर्द्र, ऑप्शन सी उपाद्र, ऑप्शन डी अति आर्द्र। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे उत्तर बता देंगे। सही उत्तर क्या निकल कर आ जाएगा। उत्तरी पूर्व राजस्थान की जलवायु की बात की जाए तो अर्धशुष्क। वेरी गुड, ऑप्शन ए बताने वाले सभी साथियों को उत्तर बिल्कुल यहाँ पर राइट बैठता है। बट अगले सवाल के अगला सवाल इस प्रकार से साथियों आपके सामने पूछा जा चुका है, ध्यान से पढ़ेंगे उत्तर बता देंगे क्या पूछा जा चुका कि राजस्थान का उत्तरी दक्षिणी विस्तार कितना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। चार ऑप्शन आपके सामने पूछा जा चुका है, राजस्थान का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है। सही उत्तर क्या निकल कर आ जाएगा
बिल्कुल जी 826 किलोमीटर। ऑप्शन डी बताने वाला सभी स्टूडेंट का उत्तर यहाँ पर राइट बैठता है। साथियों बात की जाए राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो 869 किलोमीटर आप वहां पर टिक लगा के आओगे। एग्जाम में बिल्कुल जी ऐसे क्वेश्चन एक दो पूछने पूछने का या फिर देखने को मिलेंगे कि राजस्थान के उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है या फिर राजस्थान का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है। तो आप ऐसे क्वेश्चन में गलती बिल्कुल नहीं करें, हल्के क्वेश्चन है लेकिन स्टूडेंट जल्दबाजी में क्या करते, गलत कर देते, बिल्कुल फ्री के नंबर आपको ऐसे क्वेश्चन में मिल जाते। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका कि इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के आधार पर पूछा जा चुका है कि राजस्थान में कुल वन क्षेत्र कितने परसेंटेज था। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। चार ऑप्शन आपके सामने साथियों, क्वेश्चन के ध्यान से पढ़ेंगे उत्तर बता देंगे। सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला 9.57%। वेरी गुड। ऑप्शन बी बताने वाला सभी स्टूडेंट को उत्तर बिल्कुल राइट 2017 के आधार पर पूछा जा चुका है। वेरी गुड। बढ़ अगले सवाल की और अगला सवाल इस प्रकार से आपके सामने पूछा जा चुका है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्या दे रखा है कि राजस्थान की मरुस्थलीय बालू का प्रमुख स्रोत निम्न में से क्या है। वेरी गुड। ऐसे कथन के रूप में भी आपको एक दो क्वेश्चन देखने को मिलेगा। राजस्थान की मरुस्थलीय बालू का प्रमुख स्रोत क्या माना गया। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। चार ऑप्शन आपके सामने, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर बता देंगे। सही क्या उत्तर निकल कर आने वाला प्राचीन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी इनका प्रमुख कारण माना जाता है। ऑप्शन ए बताने वाला सभी साथियों को उत्तर बिल्कुल यहाँ पर राइट बैठता है। बट अगले सवाल के अगले सवाल इस प्रकार से साथियों पूछा जा चुका आपके सामने। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और उत्तर बता देंगे। क्या पूछा जा चुका कि 2012 के पशु गणना के अनुसार राजस्थान में किस पशु का कुल पशुधन प्रतिशत राज्य में सबसे अधिक था। 2012 के आधार पर पूछा जा चुका है, लेकिन अब आंकड़े चेंज हो गए तो आपके 2012 का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा हालांकि, लेकिन पूछ लिया जाए तो सही उत्तर क्या निकल कर आ जाएगा अच्छी तरह जानते। गाय, बकरी, भेड़ और ऊंट। चार ऑप्शन आपके सामने, सही उत्तर क्या निकल कर आने वाला अच्छी तरह जानते। बकरी का पशु घनत्व सर्वाधिक मात्रा में था 2012 के आधार पर। ऑप्शन बी बिल्कुल बताने वाले सभी स्टूडेंट का उत्तर यहाँ पर राइट बैठता है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार साथियों आपके सामने पूछा जा चुका है। साथियों क्लास को आपने लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हाँ भाई बिल्कुल जी हाँ। पूछा जा चुका है कि जल महल कहाँ स्थित है। मानसागर झील में, रामगढ़ झील में, ताल कटोरा झील में या फिर मावटा झील में। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने और उत्तर बता देंगे। क्या दे रखा है, जल महल कहां पर स्थित है, तो मानसागर झील में। वेरी गुड। ऑप्शन ए बताने वाला सभी स्टूडेंट को उत्तर बिल्कुल राइट है। जल महल कहां पर है, जयपुर में। अच्छी तरह से आप जानते बिल्कुल जी। साथियों क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात कर लेते हैं कि इस क्लास की पीडीएफ कहां पर मिलेगी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी टेलीग्राम की। जी हाँ भाई, टेलीग्राम को जल्दी से क्या करके ज्वाइन कर देंगे, वहां पर इस क्लास की आपको पीडीएफ देखने को मिलेगी। साथ साथ में एग्जाम से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और प्रतिदिन वहां पर आपको क्विज देखने को मिलती रहेगी। इस क्लास को अपने साथियों के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।